अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन स्टॉक्स खुद चुनने में कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सीधी भाषा में बोले तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर एक एक्सपर्ट जिसे फंड मैनेजर कहते हैं उस पैसे को अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है ताकि आपका पैसा सही तरीके से बढ़ सके। मतलब आपको खुद स्टॉक्स चुनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और यूजफुल जानकारी मिलती रहे। अब जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको दो तरह के प्लान मिलते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी से इन्वेस्ट करते हो, कोई एजेंट नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं। इससे आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। वहीं रेगुलर प्लान में एक एजेंट बीच में आता है जो आपको फंड सजेस्ट करता है और इसके बदले कमीशन लेता है। ये कमीशन आपके रिटर्न्स में से कट जाता है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च खुद कर सकते हो तो डायरेक्ट प्लान हमेशा बेहतर होता है क्योंकि इससे आपकी सेविंग बढ़ती है। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन की। ग्रोथ ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इससे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और आपका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ता है। दूसरी तरफ डिविडेंड ऑप्शन में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको कैश में मिलता है, लेकिन आजकल डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर लोग ग्रोथ ऑप्शन चुनते हैं ताकि उनका पैसा लंबे समय तक तेजी से ग्रो करे। ये चॉइस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रोथ ऑप्शन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतर माना जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग कैटेगरीज को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। ये इंडिया की टॉप 100 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक वगैरह। ये कंपनियां स्थिर होती हैं, मतलब इनके शेयर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हो और सेफ तरीके से शुरू करना चाहते हो तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए सही हैं। इनका रिटर्न भले ही थोड़ा कम हो लेकिन रिस्क भी कम होता है। फिर आते हैं मिड कैप फंड्स। ये इंडिया की 101 से 250 नंबर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनियां ग्रोइंग फेज में होती हैं, इसलिए इनसे रिटर्न्स ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो और 5 से 7 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट रख सकते हो तो मिड कैप फंड्स अच्छा फायदा दे सकते हैं। ये फंड्स बैलेंस बनाते हैं ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में। इसके बाद हैं स्मॉल कैप फंड्स। ये छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी 251 नंबर के बाद वाली कंपनीज में। इनमें तेजी से ग्रोथ की संभावना होती है लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब आप 7 से 10 साल तक मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकते हो। लंबे समय में ये फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य रखें। अब एक बहुत फ्लेक्सिबल ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसमें फंड मैनेजर को पूरी आजादी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है। मतलब मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर स्ट्रेटेजी बदल सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको डिवर्सिफिकेशन का फायदा देते हैं, यानी आपके पैसे को अलग अलग तरह की कंपनीज में स्प्रेड किया जाता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो वैरायटी चाहते हैं। अब समझते हैं इंडेक्स फंड्स को। इंडेक्स फंड्स बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये किसी मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। मतलब जो कंपनियां निफ्टी 50 में हैं, वही इंडेक्स फंड में होंगी और उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर एक्टिव डिसीजन नहीं लेता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। बिगिनर्स के लिए निफ्टी 50 या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड से शुरू करना एक सेफ और आसान तरीका है। ये फंड्स मार्केट के एवरेज रिटर्न देते हैं। इसके अलावा एक और शानदार ऑप्शन है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF भी इंडेक्स फंड की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि आप इसे स्टॉक मार्केट में रियल टाइम पर खरीद और बेच सकते हो। यानी अगर आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है तो ये आपके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और बिना ज्यादा ट्रेडिंग के झंझट के निवेश करना चाहते हो तो साधारण इंडेक्स फंड लेना कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक रहेगा। ETF का पूरा फायदा उठाने के लिए थोड़ा ट्रेडिंग नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसमें सही टाइम पर खरीद बिक्री करने से रिटर्न्स और बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में ये थी आपकी बेसिक और जरूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है और ये हमें ऐसी ही उपयोगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देती है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।